हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का एक बारी फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं डिजीजेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विटामिन डी यानी सनशाइन विटामिन के बारे में। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक विटामिन डी यानी कि सनशाइन विटामिन। तो ये जो विटामिन डी है, ये हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही यूज़फुल विटामिन है। और विटामिन डी दो फॉर्म में हमारे बॉडी में होता है, D2 और D3। विटामिन डी का जो सोर्स है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी इस विटामिन को बनाता है। और ये कैसे बनता है? जब सन का एक्सपोजर हो, यानी कि धूप में आप जब बाहर जाते हैं और धूप का एक्सपोजर होता है, जो यूवी लाइट्स है यानी अल्ट्रावायलेट लाइट्स है, तो इसका जब एक्सपोजर आपके स्किन में होता है तो फिर विटामिन डी आपके बॉडी में मैन्युफैक्चर होता है। तो विटामिन डी कैसे मैन्युफैक्चर होगा? जब प्रॉपर धूप होती है तो थोड़ी देर के लिए धूप में एक्सपोजर विदाउट सनस्क्रीन, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन लगाकर धूप में जा रहे हैं तो जो यूवी रेज है वो आपके शरीर तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसीलिए सनस्क्रीन के बिना थोड़ी देर प्रॉपर धूप में जब एक्सपोजर होता है तो उतना इनफ रहता है बॉडी को विटामिन डी बनाने के लिए। अब कुछ फूड सोर्सेज भी हैं जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, बट फूड सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है जिससे हमें विटामिन मिल पाता है। तो फूड में मेनली जो मशरूम्स होते हैं उससे विटामिन डी मिलता है, फिश से मिलता है, जैसे सैल्मन है, टूना है, तेलापिया है, मैकरेल है। तो ये कुछ फिश हैं जिससे हमें विटामिन डी मिलता है। फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल या फोर्टिफाइड मिल्क है, इससे मिलता है। जो सोया मिल्क होता है और जो सोया मिल्क से जो टोफू बनता है, तो टोफू में भी विटामिन डी मिलता है। तो थोड़ा सा यही लिमिटेड हमारा सोर्स है विटामिन डी का। और जैसे मैंने बताया कि मेनली जब धूप का आपका अगर प्रॉपर एक्सपोजर होता है तो उतना जो क्वांटिटी है वो इनफ होती है बॉडी के लिए विटामिन डी की। तो अब अगर विटामिन डी की कमी होती है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़, विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोन पेन्स, मसल पेन्स, तो ये सब हो सकता है अगर विटामिन डी की कमी है। मैंने जब आप लोगों के साथ बोन पेन्स के बारे में मैंने बात करी, मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को कहा था कि मेनली विटामिन डी के डेफिशिएंसी के कारण से ऐसा हो जाता है। बच्चों में अगर विटामिन डी की प्रॉब्लम है तो उनको जो प्रॉब्लम से बच्चे सफ़र करते हैं उसे हम कहते हैं रिकेट्स। और उसमें क्या होती है, जो पैर होता है वो एकदम ऐसे गोल होके मुड़ जाता है, बो लेग्स हम जैसे कहते हैं, गोल सी हो जाती है पैर। तो अगर इस तरह से आर्च बन जाए बच्चों में तो वो विटामिन डी की कमी से होता है और उसे हम कहते हैं रिकेट्स। वही विटामिन डी की कमी अगर एडल्ट्स में हो रही है तो हम इसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। तो कई बारी विटामिन डी की कमी ज़्यादा होने के कारण से फ्रैक्चर भी हो सकता है, जैसे हिप जॉइंट का फ्रैक्चर होना, नी जॉइंट का फ्रैक्चर होना, तो वो भी पॉसिबिलिटी है अगर बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी है। कई बारी लोअर बैक एक यानी कमर में दर्द रहता है, हमेशा कमर में दर्द बना रहता है। और कई बारी हम देखते हैं थोड़ा सा ओल्ड एज में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका भी रीज़न कई बारी विटामिन डी की कमी होती है। अब बोन्स के अलावा भी विटामिन डी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बॉडी में, जो हमारी इम्यूनिटी है। तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता है, जो किसी भी बीमारी से फाइट करने के लिए शरीर का जो क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता है, तो वो भी उसको बरकरार रखने के लिए भी विटामिन डी की आवश्यकता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें अगर इस विटामिन की कमी होती है तो प्री एक्लेम्सिया एक कंडीशन है जो हो सकता है। प्री एक्लेम्सिया में हम क्या देखते हैं कि कन्वर्जन्स हो सकती हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स को, और जो बच्चा होता है, जो बच्चा डिलीवरी होगा, तो वो भी लो बर्थ वेट यानी कि कम वज़न के बच्चे होते हैं। तो इसीलिए विटामिन डी की आवश्यकता सब लोगों को होती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे प्रेग्नेंट फीमेल्स हो। तो क्या क्या विटामिन डी के सोर्सेस है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। अब विटामिन डी मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, D2 और D3। तो अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। तो देखिए, विटामिन डी एक बॉडी की एक आवश्यकता है जो आपके बॉडी में ज़रूर होनी चाहिए। अगर विटामिन डी की कमी की वजह से आपको कोई परेशानी हो रही है, जैसे मैंने बच्चों का बताया, रिकेट्स की प्रॉब्लम है,
तो उसमें जो मेडिसिन हेल्पफुल रहती है जैसे कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया फॉस है। अगर एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया की वजह से बोन पेन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स में पेन होते हैं, तो उस केस में एसिड फ्लोर, सिम्फाइटम, रस्टॉक्स, आर्निका, तो ये कुछ मेडिसिन है जो हेल्पफुल है। तो मेनली मेडिसिन का ये रहता है कि जो आपके सिम्टम प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से हम दवा देते हैं। और सप्लीमेंट, अगर विटामिन डी की सप्लीमेंट की बात करें, यानी कि अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है और उसके लिए आपको सप्लीमेंट लेना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि धूप में थोड़ी देर का एक्सपोजर। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन सनशाइन विटामिन या विटामिन डी के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों ने इसको पसंद किया है। तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।